हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी अपडेट हो या कोई भी ऐसी हस्ती हो, उनको लेकर मैं आपके सामने रूबरू होती हूं। तो आज ऐसी एक हस्ती से मैं मिलाने जा रही हूं। जैसे कि बरसात का मौसम स्टार्ट होता है और मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही कोई आया है मिट्टी की खुशबू लेने हमारे इधर जम्मू में। बेसिकली उनका जो बर्थ है वो जम्मू का है और इस वक्त वो यूएसए में रहते हैं, वहाँ सेटल्ड हैं और सोशल वर्कर भी हैं। और आने वाले टाइम पर वो जो न्यू जनरेशन्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो। तो जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो जी हाँ दोस्तों, उनका नाम बताना चाहूँगी। उनका नाम है डॉक्टर राज के पंडिता। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नमस्कार सर, कैसे आप जम्मू में आए और क्या चीज़ सोच के आप जम्मू में आए? मुझे बचपन से जम्मू में लगाव है क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ था। एक्चुअली बाय बर्थ मैं कश्मीरी हूँ, मगर मेरा जन्म जम्मू में हुआ था और मुझे जम्मू बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल इधर आता हूँ और लास्ट ईयर भी मैं आया था। और इस स्टेज पे मैं चाहता हूँ कि मैं जम्मू के लिए कुछ करूँ, ताकि वो मेरी एक विश है कि मेरी ज़िंदगी की एक इच्छा है कि मैं जम्मू वालों के लिए कुछ पॉजिटिव करूं। भगवान की कृपा से हमारे पास हमारा ग्रुप है एक, उसमें टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब अभी इंडिया में भी नहीं आई है, तो उसको मैं जम्मू में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैंने लास्ट ईयर भी वो इंट्रोड्यूस किया था, बट मेरे को कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिली स्टेट गवर्नमेंट से। मैंने कोशिश की थी कि मैं उनसे परमिशन लूं, तो इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा गवर्नर साहब से मिलने की, और आई वांट टू डू द प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़, ताकि काम जो हो जिसमें कोई ये ना हो कि इसको कोई आउट ऑफ द वे इन्होंने दिया है। बेसिकली मेरा जो काम है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप एक अमीर को अमीर बनाएं तो कोई मतलब नहीं है। एक गरीब का अगर आप उसको अपलिफ्ट करें और उसको ऐसा सक्षम बनाएं कि वो खुद कमा सके और मतलब कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं ताकि हम ये कर सकें। तो यही मेरी इच्छा है और ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं आया हूँ। देखते हैं इस साल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत की है और थोड़ा बहुत जो है वो इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप जानना चाहेंगे इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं केसी रेजिडेंसी फलक में हूँ और रिवॉल्विंग तो महसूस मैं ही कर पा रही हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, मगर इस मौसम का आनंद ज़रूर ले पाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बरसात हो रही है और गर्मी का जो मौसम था वो ठंडे में बदल गया। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने यूएसए में कौन कौन सी कंपनी स्टैंड की, वहाँ पर क्या काम करते थे, और आने वाले टाइम में जो आप जम्मू में स्टैंड करना चाहते हैं वो आप क्या सोच रहे हैं? मैं बेसिकली प्रोफेशन से मैं एक कॉग्निटिव थेरेपिस्ट हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मगर मैं जेरोंटोलॉजी में बूढ़े लोगों की लिए काम करता हूँ। आई वर्क ऑन कॉग्निशन, मेमोरी, डिमेंशिया, इस पे काम करता हूँ। बट धीरे धीरे मेरे को अब शौक़ है कि मैं लोगों की सेवा करूं, और शुरुआत में करना चाहता हूं अपने जम्मू से, क्योंकि जम्मू मेरे को जम्मू की एक एक गली याद है जहां मैं पैदा हुआ था, और मैं हर साल वहां जाता हूं जहां जहां हम रहे। और मैंने बहुत डेवलपमेंट देखी है इधर, मगर अभी भी स्कोप है, इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो मेरे 3 पॉइंट प्रोग्राम होते हैं। मैं बेसिकली मोदी जी का जो है प्रिंसिपल नंबर 1 स्वच्छ भारत,
वो मैं इजीली जम्मू में करा सकता हूँ। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो ये जो कूड़ा है इसको हम कलेक्ट करके इसको हम प्रोसेस करके इससे बायोडीजल निकाल सकते हैं, और वो होल कूड़ा हम इसको बीनते नहीं हैं, अलग नहीं करते। तो ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में किसी के पास नहीं है। तो उससे क्या होगा कि कचरा मुक्त जम्मू हो जाएगा, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मंदिरों का शहर है, मंदिरों में कचरा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मैं मंदिरों में भी देखा कचरा, उसका भी हम सोच रहे हैं कि जो मंदिरों में जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उसका भी उपयोग हो सके। बेसिकली रिसाइकलिंग है, मगर जो डार्क मैटर है, जो कचरा ऐसा है जिसमें कि कुछ नहीं हो सकता, जिसको ये लैंडफिल में लगाते हैं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। ये इतनी सुंदर वादी है, इतना सुंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसमें आप कचरे का पहाड़ बना दें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कचरा ही गायब हो जाएगा। अगर 1-2 साल ये चला तो कचरा रहेगा ही नहीं। इसके लिए आप क्या चाहती हैं, कहाँ से परमिशन लेना चाहती हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक अगर पहुंचानी है आपने तो किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे? बेसिकली परमिशन तो चाहिए हमें, बिकॉज विदाउट परमिशन हम करना भी नहीं चाहते। और ये जो प्लांट होता है ये बहुत छोटी जगह पे लग सकता है, तो मतलब एक बड़े गांव में एक प्लांट है, वो पूरे गांव का कचरा करा सकता है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ शहर से, क्योंकि शहर में यहाँ पर एक इलाका था, उसको हम गंदा नाला बोलते थे, वो अभी भी है वैसा ही, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, गंदा नाला ही नहीं रहेगा। और ये जो पानी एफ्लुएंट नाले का जाता है, ये जाता है सूर्यपुत्री तवी में। वो ये इतना एक ज़माने में इसका पानी हम पीते थे, और अब ये डिस्चार्ज इसमें होता है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज़, ये पानी इतना साफ़ हो जाएगा, और ये साफ़ पानी अगर तभी में जाएगा तो देखो कितना सुंदर लगेगा। और मंदिरों के घाट हैं यहाँ पे, वहाँ पे लोग नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं, तो साफ़ पानी में नहाएंगे। और पीने के लिए जो यहाँ पे मुश्किल होती है, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक इसका स्टेप है कि जो मोदी जी का है कचरा मुक्त भारत, तो उसमें हम पहले कचरा मुक्त जम्मू करेंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कितने अच्छे से मोदी जी के एक सोच को और आगे बढ़ाने के लिए सोचा। आज तक मैंने ऐसा सोच कहीं पर देखी नहीं, क्योंकि मोदी जी ही ऐसा सोच सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, और उसको ही आगे बढ़ाने में ये अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं लूँगी एक छोटी सी ब्रेक, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आइलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी। तो दोस्तों वेलकम बैक। मुझे उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सर से। सर, और जानना चाहूँगी आगे चल के आपका क्या प्लान है, और बीच में एक बात और पूछना चाहूँगी, सिटीजन्स को लेकर क्या आपके माइंड में कोई प्लान है? क्योंकि देखा जाता है जो न्यू यंग जनरेशन है, जब वो 10th तक पहुँचते हैं, उसके बाद अभी 12th भी क्लियर नहीं होती, तो कुछ अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं और आने वाले टाइम में अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो उस वक्त पे सिटीजन्स के लिए रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए कोई प्लान आपने सोचा है? सीनियर सिटीजन्स, देखिए नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो इंसान के 3 बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आपने मकान का टॉपिक छेड़ा, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमने ये शुरू भी किया है अमेरिका में, एरिज़ोना सिटी में, इसको स्मार्ट हाउसिंग बोलते हैं। आपने स्मार्ट जम्मू सुना होगा। तो हमारी जो स्मार्ट हाउसिंग होती है उसमें ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई हैं जिसको स्मार्ट कह सकते हैं, बट एक्चुअल स्मार्ट होता है जो ग्रिड है, जैसे जम्मू सिटी है, इस पर कोई भार ना बने। जैसे कि एक हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं बहुत ऊंचे,
और उसमें हम क्या करेंगे कि हमारी अपनी बिजली होगी, वो एलईडी सनलाइट वहाँ से लाएंगे, हमारा अपना पानी होगा। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी टेक, हम पानी एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ऐसे भी यहाँ पर पानी की ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे तो ये बिजली और पानी जो है, ये दो चीज़ें होती हैं एक बिल्डिंग को सरवाइव करने के लिए। वहाँ पर टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट कंट्रोल ग्रोथ, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, उसमें मिट्टी भी यूज़ नहीं होती है। हम पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल के ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बना सकते हैं, और वो भी एक अबंडेंट बिल्डिंग में। कोई ऐसे बेकार बिल्डिंग्स ही है, उसको हम रिफर्बिश करके उसमें वर्टिकल वो स्ट्रक्चर्स बना के हम उसमें सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और ये सब्जियां ऐसी हैं जिसमें सेहत बनेगी, इसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता और कोई केमिकल यूज़ नहीं होगा। और ये बेस्ट है कि सर्दियों में भी ये हो सकेगा। कश्मीर में स्पेशली जम्मू में भी कुछ सीज़न है जहां बाहर से सब्ज़ी आती है। फल भी अगर आप देखें, अब कश्मीर का फल कोई रहा ही नहीं है, बाकी सब बाहर से आते हैं। तो जो भी आप चाहो वो आप बना बात सकते करें अगर सिटीजन्स की, तो सिटीजन्स को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा उनके बारे में सोचा है। आने वाले टाइम में ये क्या करना चाहते हैं वो सिटीजन्स के बारे में भी बताए हैं। और भी आगे बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। और मेरे साथ आप फलक का जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर का वेदर भी है वो कितना ज़्यादा सुहाना है। और अगर बात करें फलक की, तो फलक को इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ के हर एक स्टाफ की बात करें तो बहुत वेल मेंटेन्ड भी हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने हर एक चीज़ को डेकोरेट किया हुआ है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे इनके क्या क्या प्लान हैं और कहाँ तक ये अपनी जो स्कीम्स हैं, अपनी जो सोच है वो कहाँ तक लेकर जाएंगे। तो सर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका और जानना चाहूँगी इसके साथ साथ और क्या आपके प्लान तो बहुत हैं, बट देखते हैं कि कामयाबी कितनों में मिलती है। एक तो हमारा ड्रीम है, आई वांट टू मेक सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन जिसमें कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक मिथ है, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि किसी भी चीज़ को हम अगर चलती हुई चीज़ है वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अलावा और भी हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में ऐसा बना सकते हैं कि लोगों को मतलब हैव एन आईपैड और उसको कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कोई कलम की ज़रूरत नहीं है, वो आईपैड से वो टीचर के बगैर सीख बात सकते करें अगर न्यू जनरेशन की, यंगस्टर की, तो यंगस्टर्स के लिए क्या आपका प्लान है? यही है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इस वक्त तो गलत जगह पे यूज़ हो रहे हैं, ये ज़्यादा एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं। बट एजुकेशन में अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो वी कैन प्रोड्यूस जीनियसेस, एंड बेस्ट पार्ट इज़ विदाउट द एक्सपेंसेस। तो स्कूल की एडमिशन यहाँ इतनी होती है, आई कैन स्टार्ट ए स्कूल विद ज़ीरो। जैसे आपने वो सुना होगा, खान सर हैं, वो तो फीस भी नहीं लेते हैं और IAS ट्रेनिंग देते हैं वो 5-8 हज़ार में। सो द एजुकेशन सेक्टर देख के मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बिजनेस। गरीब आदमी है उसको वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो लाख रुपए की फ़ीस है। तो ये ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर में एक आईपैड रख के और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन से आराम से सीख सकते हैं। अमेरिका में इसको सेल्फ स्कूलिंग बोलते हैं और बहुत लोग हैं वहाँ से, आई थिंक 10% वो घर पे ही पढ़ते हैं। एटलीस्ट किंडर से 12वीं तक स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं। बात करें अगर कुछ पॉलिटिकल बातों की, तो उसमें ये है कि जैसे टैक्स की बात आ रही है, 1 अप्रैल से टैक्स लग रहा है, उसके बारे में क्या सोचा आपकी? टैक्स देखिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसमें इतना। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अमेरिका में एक स्टेट है लास वेगस में टैक्स ही नहीं है, एटलीस्ट स्टेट टैक्स नहीं है। तो 7-8 स्टेट्स ऐसे हैं जैसे टैक्स ही नहीं है। अगर हम ये टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ यूज़ करें, टैक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो पैसा आता है टैक्स से, ये ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है
जो कि अभी डिफंक्ट हैं, वो पुराने 100 साल पुरानी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स बनाना ये। अगर हम वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो टैक्स पेयर्स तो चाहिए ही नहीं टैक्स, वो खुद ही जनरेट करेगा इतना पैसा। जैसे मैं कचरे का बोल रहा था, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है, कचरा ही प्रोड्यूस करेगा बायोडीजल, और वो इतना महंगा है और वही यूज़ करके आप कर सकते हैं। और इसमें मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि लोग रोज़गार देखो कितना मिलेगा, और वही पैसे जनरेट करेंगे, वही उनको देंगे। तो टैक्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही हो जाएगा। और जम्मू स्वच्छ हो जाएगा तो पुराने जैसे 50 साल पहले तवी में नहाते थे हम, अब तो वो सीवरेज है, तो वो फिर वहाँ पे नहाने लगेंगे, मछलियाँ होंगी उसमें। तो ऐसा मेरा ड्रीम है। अब देखिए कितना होता है, वो तो निर्भर है कि मेरे को कैसे लोग मिलें। तो आप जैसे चैनल्स के माध्यम से अगर इसको पहुंचाया जाए तो कुछ अथॉरिटीज़ तक भी ये बात आ जाएगी। आई लाइक टू एक्सप्रेस इट। मैं मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर से, मैंने उनको कहा था आई लाइक टू लेक्चर। तो देखते हैं अगर मैं ये वर्ड स्प्रेड कर सकूं ताकि आम जनता को फ़ायदा हो, गरीब लोगों को फ़ायदा हो, गरीब कोई रहेगा ही सर बात करें अगर जम्मू की और यूएसए की, मींस इंडिया यूएसए की बात करें, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, चाहे बर्थ आपका यहाँ का है बट काफ़ी साल आपने वहीं पर स्टडीज़ की, अपनी फैमिली चलाई, अब वहीं पर रहे, उसके बाद अब कई सालों के बाद यहाँ पर आए हैं। वहाँ के डिफरेंस में और इधर के डिफरेंस में क्या फ़र्क है? और बात करें इस फलक की, तो इधर फलक में ही क्यों आना ज़रूरी समझा आपने? नहीं, फलक तो मैं आता हूँ बिकॉज इसका व्यू अच्छा है। ये 1 घंटे में हमको पूरा जम्मू का व्यू दिखा देता है, नहीं तो जाना पड़ेगा। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जहाँ मैं हूँ लॉस एंजलिस में बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो जम्मू से हैं। ये जो आपके इधर महाराजा हैं, इनके जो बेटे हैं दोनों, ये सब वहाँ पे पढ़े हैं वहाँ के स्कूलों में। बट अगर इंडियन की इतनी कैपेबिलिटी है कि ये फॉरेन में डॉक्टर बन सकता है, और डॉक्टर का मतलब एक अहम स्थान होता है, वही अगर वापस आ जाए इधर तो देखो कितना अच्छा होगा मेरे को। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक आई हॉस्पिटल में गया, वेरी मॉडर्न, और नॉमिनल चार्जेस पे उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। तो ऐसा चाहिए कि एक तो मुझे चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा वो करे कि मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो, और वो है ऑलरेडी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी, मोदी जी ने 5 लाख तक वो देते हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें वो नहीं करते हैं। बट देन मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, बिकॉज ये एक जन्म सिद्ध अधिकार है, अच्छी सेहत। तो अगर ये फ्री हो जाता है तो आई थिंक सोसाइटी पर एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। एजुकेशन अगर बेटर हो जाती है तो उस पर असर पड़ेगा। तो यही है कि ये सब हमारे सपने हैं, तो इसको साकार करना है, तो आप लोगों का योगदान चाहिए। शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, वक्त की कमी होने की वजह से, सवाल तो ऐसे मन में बहुत है, मगर वक्त की कमी होने की वजह से मैं अपने इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करती हूँ। मगर ख़त्म करने से पहले ये कहना ज़रूर बोलूँगी आपको कि इस फलक रेस्टोरेंट का जो मज़ा है, जो रिवॉल्विंग मैं फ़ील कर रही हूँ, फ़ील करने के लिए आप भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में इनके लिए क्या कहेंगे और कौन सी ऐसी राय हैं जो आप देना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एक कार्यक्रम के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।